मेरे गुरुदेव के जीवन में एक व्यक्ति आया और उसके व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चमत्कार आया कि वो किसी भी जले हुए लोहे को उठा लेता है और उसका हाथ जलता नहीं। अंगारे उठा लेता है, हाथ जलता नहीं, लोहे का काम भी करता था। तो उससे पूछा कि तेरे पास शक्ति कहाँ से आई? उसने कहा मैं बहुत बदमाश आदमी था। मेरा परिवार तो गांव में रहता था, लेकिन मेरे घर के पास में एक नवविवाहिता कपल रहता था। वो लड़की को देखकर, दुल्हन को, मेरे मन में उसको फंसाने के लिए बहुत हुआ और मैंने सारी कोशिशें कर डाली, लेकिन वो मेरे चक्कर में नहीं आई। मैं उससे संभोग करना चाहता था, सेक्स करना चाहता, मैं विफल हो गया और मैं किसी भी कीमत पे उसको फंसाना चाहता था। एक दिन वो रात को मेरे पास अपने आप आ गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले, उसने कहा कि तुम मेरे को अपनी भोग्या बनाना चाहते थे, आज अपनी इच्छा पूरी करो। मेरे पति कर्ज में डूब गए, हमको थोड़े से इतने रुपए चाहिए, नहीं तो मेरे पति बोलते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। और पति ने कहा कि जाकर तू अपनी इज्जत बेच कर भी, वैश्यावृत्ति करके भी ये पैसे ले आ, 1000-1500 रुपये, तो तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो और हमारा 1500 रुपये का कर्ज है, गरीब आदमी है। उसने बोला 1500 क्या होता है, मैं 15,000 दे दूं, तेरे जैसी अप्सरा आ गई है। मैं बड़ा खुश हो गया। तो मैं उसको पैसे देने लगा। उसने कहा नहीं, पहले तो अपना विकार भोग ले भाई, जो भी करना है कर ले, और फिर मेरे को पति के लिए पैसे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक बात है। मैंने अपना दरवाजा बंद किया, खिड़कियां भी बंद की, और मैं बड़ा खुश मिजाज में आ गया। जो ही उसके निकट गया तो उसने कहा देखो, दरवाजा तो बंद हुआ है लेकिन फिर भी कोई देख रहा है। मैंने कहा कौन? बोले सब ऐसा बंद करो कि कोई ना देखे। तो मैंने फिर एक एक खिड़की और दरवाजा बंद किया, चेक किया। मैं कहा अभी कोई नहीं देखता है। तो उस सुंदरी ने कहा फिर भी कोई देख रहा है। बोले कौन देख रहा है? उसने लंबी सांस लेते हुए, वो भगवान की भक्त थी, अच्युत स्मृति मात्रेण, भगवान की स्मृति से दोष दूर हो जाते। वो व्यक्ति का नाम है सोमचंद। उसने अपना नाम घोषित करने की भी अनुमति दे दी। इतना ईमानदार, बड़े दिल का व्यक्ति कि सोमचंद ने कहा कि मेरे को, उसने कहा कि फिर भी कोई देख रहा है। उसके पहले उसने एक लंबी सांस ली और तनिक शांत हो गई। मन में उसने भगवान का स्मरण कर लिया और मेरे को कहा कोई देख रहा है। मैंने कहा कोई नहीं देखता है। बोले देख रहा है। मैंने कहा कहाँ है, कौन देख रहा है? बोले अंतर्यामी वो परमात्मा देख रहा है, उस पर पर्दा डाल दो, ऐसा कोई पर्दा लाओ जो वो देख न पाए। बस उसका अच्युत का सुमरण, भगवान का सुमरण वाला सद्भाव मेरे काम विकार की आग पर ठंडा मटका पड़ गया, जैसे तवे पर बड़ा मटला पड़ जाए। हाँ, बर्फ का पार्सल रख दो तवे पर। मैं धरती पकड़ के बैठ गया कि हाँ, उसको तो मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। खिड़कियां बंद कर दूं, दरवाजे बंद कर दूं, लेकिन आंखों की खिड़की से, कानों की खिड़की से, श्वास की खिड़की से तुम तो देख रहे हो। प्रभु मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे ही शरण हूं। मेरी तो आंखें खोल दी सुंदरी ने। ये तो बाहर से ही सुंदर नहीं है बहन, तू बाहर से सुंदर है, ये मैंने बेवकूफी से देखा। तू भीतर से भी इतनी सुंदर है, तू मेरी बहन है, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। सोमचंद कहता है कि मैंने उससे माफी मांगा, मैंने रुपए उठाए, उसके पति के पास गया। मैं क्या, आज से ये मेरी बहन है, तू मेरा जीजा जी हो गया। मैंने कुदृष्टि से जितना भी देखा हो, बहन जी माफ करो, अब जीजा जी आप माफ करो। जब हृदय पूर्वक अपना अहंकार लेस हो गया और मैंने प्रार्थना की, तो मेरा हृदयश्वर कहता है कि सोमचंद अब मैं तेरे वश हो गया,
तू मेरे को इतना अपना दिल का निकटवर्ती देवता मानता है तो मैं तेरे वश हो गया हूं। मेरा वचन है अहम भक्त पराधीन। सोमचंद मैं तेरे वश हूं, तू मेरा सुमरण करेगा और कुछ भी पूछेगा तो मैं तेरे को तुरंत शुद्ध उत्तर दे दूंगा। तेरी बुद्धि आज शुद्ध हो गई। बुद्धि को बिगाड़ने की 6 बातें होती, अगर उन 6 से बिगड़े तो जैसा सोमचंद के हृदय में भगवान प्रकट हुआ शक्ति, ऐसी आपके हमारे सबके हृदय में प्रकट हो जाए। सोमचंद कहता है उसके दिन के बाद भगवान तो मेरे हृदय में प्रकट होकर बोले और वश हुए, लेकिन भगवान की अग्नि भी मेरे वश हो गई। अग्नि मुझे तपाती नहीं, पानी मुझे डुबाता नहीं। ये सब मुझे अंतर्यामी परमात्मा की कृपा प्रसादी मिली। भगवान का सुमरण करने वाली वो सुंदरी, वो मेरी बहन सुंदरी, पड़ोसन सुंदरी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। वो बाहर से संयमी होने के कारण रूप लावण्य आकर्षण की धनी थी। धन शरीर से तो व्यवहार से तो गरीब थे, लेकिन संयम से वे धनी थे, इसलिए सौंदर्य था। तो जितना बाहर का सौंदर्य था उससे भी ज्यादा उन कपल का भीतरी सौंदर्य था। उनके भीतर के सौंदर्य से मेरे भीतर वाले का सौंदर्य मेरे जीवन में आया है। अब सोमचंद को पता नहीं कि आशाराम बापू करोड़ों लोगों तक सोमचंद की कथा पहुंचाएंगे। बिना प्रयत्न सोमचंद का यश हो गया।